चलिए नमस्कार मित्रों। ये कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन तबीयत गड़बड़ होने के कारण नहीं हो पाई थी। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि सर मुझे, जैसे आनंद शर्मा जी मिले अपने साइबर क्राइम में, उन्होंने मुझे बोला कि सर हमें थोड़ा बेसिक से बताइए, क्योंकि जब भी हम अभी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम फाइट करना है हमें डिपार्टमेंटल, तो हमें थोड़ा बेसिक से बताइए। तो आज मैंने चैप्टर फर्स्ट, स्ट्रक्चर फर्स्ट के हिसाब से मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स, आपको जो स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा ये बेनिफिशियल कहाँ पर होंगे, जब हम इनको कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, मतलब कंजंक्शन का यूज़ करते हुए जब हम सेंटेंसेस को बड़े बनाना शुरू करेंगे, तब ये जो आपके, जिनके बारे में आपको जानकारी है, जिन सेंटेंसेस को आप फॉर्म करना आता है, तो उससे आपको पैराग्राफ बनाने में आसानी होगी। फिर बोलने में और लिखने में दोनों तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। ठीक है, जो बोलने और लिखने की समस्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देयर का प्रयोग करते हैं। देयर क्या है, व्हाट इज़ देयर? देयर क्या है कि इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है। मतलब उन्होंने बोला कि साहब पानी है, हवा है, बिजली है, एक अपूर्ण वाक्य है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। पेन है, अब मैं बोला पेन है, पर मुझे पूरा फॉर्म करना है सेंटेंस। ये पेन है बोल दिया मैंने, देयर इज ए पेन इन माई हैंड। अब ये पूरा चीज़ें आ गई। कोई पूछा भाई कहाँ है वो पेन जो मैंने आपको कल ला के दिया था? देयर इज ए पेन इन माई हैंड। दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन एट द डोर। तो कोई है, हिंदी में हम ऐसे बोलते कोई है। हमने बोला कोई है, तो कोई है के लिए हमने क्या किया? देयर इज समवन एट द डोर। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, देयर इज समथिंग इन योर माइंड, देयर इज समथिंग फिशी इन योर माइंड। उन्होंने कहा आप कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं। एक सर इनकम्प्लीट सेंटेंस था, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। तो सेंटेंस कंप्लीट फॉर्म करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो। मेरी आंखों में सपने हैं, देयर आर ड्रीम्स इन माई आईज, है ना। हवा में ताजगी है, देयर इज फ्रेशनेस इन द एयर। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन माई माइंड। देयर इज सम गुड स्टोरीज इन दिस बुक, इस किताब में कुछ अच्छी कहानियां हैं। दरवाजे पर कोई है, तो देयर इज समवन एट द डोर। देयर इज हंटर इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शिकारी है। अब ये जो इन लगा है वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वहां पर चेंज हो जाते हैं, चाहे पोजीशन के हिसाब से लगता है प्रीपोजिशन। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि साहब कैसे लगेगा प्रीपोजिशन, समझाइए। प्रीपोजिशन की तो डिमांड आ रही है, प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं। कहाँ पर है? घर पर हूँ। अनिश्चित, एट लगता है, ठीक है ना। तो अनिश्चित होगा तो एट लगेगा, निश्चित होगा अगर किसी चीज़ के अंदर है तो इन लगेगा, और पूरी तरह से उसके ऊपर है तो ऑन लगेगा। जैसे टेबल पर, तो देयर आर सो मैनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है हमें तो हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाना होता है हमें तो हम इज, आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज देयर माई पेन इन योर बैग, क्या मेरा पेन तुम्हारे बस्ते में है? आर देयर एनी यूनिवर्सिटी इन होशंगाबाद, क्या होशंगाबाद में कोई विश्वविद्यालय है? इज देयर एनी गुड डॉक्टर इन योर विलेज, क्या तुम्हारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर है? नो, देयर इज नो गुड डॉक्टर इन माई विलेज, देयर इज नॉट एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं साहब। तो देयर का जो प्रयोग होता है अब वो आपको सेंटेंस फॉर्म करना हो, जब स्पष्ट ना हो आपका सब्जेक्ट, तब हम प्रयोग करते हैं। देयर आर मैनी गुड प्लेयर्स इन माई टीम, मेरी जो टीम है उसमें बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मैच के दिन नहीं खेलते हैं।
स्पेशली फाइनल में। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस सिटी। इस शहर में कई समस्याएं हैं। देयर आर सो मैनी सोशल इश्यूज इन अवर कम्युनिटीज। हमारे समाज में कई सामाजिक मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। जैसे होशंगाबाद में, मेरा किसी के ऊपर आरोप नहीं है, मैं ये वीडियो बनाते समय आप उसे ये ना समझें कि व्यक्तिगत तौर पे मैंने किसी पे आरोप लगा दिया, पर एक मेरे मित्र हैं कुलदीप राठौर, लोग जानते हैं उनको, कांग्रेस के नेता हैं, पार्षद हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि होशंगाबाद एक बड़ी सामाजिक समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो मैंने चाहा कि इस माध्यम से, क्लास में बात आ गई है तो मैं बता दिया, सम सोशल इश्यूज़ हैं। तो उनका कहना है कि जो नशाखोरी के कारण कुछ क्षेत्र हैं होशंगाबाद के, वो बोलते हैं वहाँ युवा जो घर के बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी फ़ोटो टंगी और माला लगी है। बोले हर एक दो घर के बाद छोड़ लो, अब देख लो। बोले ये हालात हैं, एक इस चीज़ ने, और दूसरा अभी बहुत तेज़ी से पैर पसारने वाली चीज़ है कैंसर। कब किसको लपेटे में ले ले किसी को नहीं पता है, पर केसेस बहुत सुनाई दे रहे हैं उसके। तो ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हमारे समाज के लोगों को, स्पेशली हमारे नेताओं को, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान जाना जरूरी है। क्या पता है वो लोग इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। वो आजकल मुद्दे खुद पैदा करते हैं, उनके मुद्दे जिन पर आप डिस्को करते रहो। भैया ज़्यादा सही बोलूँगा तो प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझ गए देयर आर सो मेनी सोशल इश्यूज इन अवर सोसाइटी। देयर आर बुलेट्स इन द गन। बंदूक में गोलियां हैं। देयर आर 5 टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में 5 शेर हैं। देयर इज ए बिग वाइट बोर्ड इन दिस क्लासरूम। तो अब आप समझ गए होंगे कि देयर का हम यूज किस तरह से करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम इसको इस तरह से कर सकें। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने इंट्रोगेटिव का लगा दिया है सामने, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लें और एक बार इसको पूरा कंप्लीट करें। फिर अपन देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चंस खड़े होते हैं तो अपन आगे फिर इसकी तैयारी करेंगे। तो 20-25 मिनट के वीडियोस से ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाना है हमें, और इस ड्यूरेशन में ही हमें सारा स्ट्रक्चर्स यूज़ करना पड़ा। अब जैसे हम यहाँ इसमें वाई का प्रयोग कर लेते हैं। वाई है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और क्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों, कि वाई आर देयर पॉल्यूशन इन द सिटी। शहर में प्रदूषण क्यों है। ठीक है, वाई आर देयर वेरी लेस स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा में कम विद्यार्थी क्यों हैं। वाई इज देयर योर बुक इन द टेबल। तुम्हारी किताब टेबल पर क्यों है। तो यहां हम वाई का प्रयोग करते हैं। वहीं हम व्हाट का प्रयोग करते हैं तो व्हाट में क्या होता है, पीछे का ऑब्जेक्ट हट जाता है। भाई ये तो ऑब्जेक्ट पूछने के लिए बात कर रहा ना, तो ये ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, ढूंढ के लाना, आपको देना है। पीछे फिर बताओगे कैसे। ये आता है तो ऑब्जेक्ट भाग जाता है। व्हाट आएगा तो ऑब्जेक्ट भाग जाएगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाना है। हाउ तरीका जानने के लिए यूज करते हैं, कैसे।
अब ये क्वेश्चन है कि वाई आर देयर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में कम विद्यार्थी क्यों है, तो इसको यही पूछ सकते हैं कि कैसे हैं कम, तो हाउ आर देयर स्टूडेंट्स लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हवा में ताजगी है दिल्ली की, तो इज देयर फ्रेशनेस इन द एयर, तो इस जो है वो आगे आ जाएगा और देयर पीछे आ जाता है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है, इज देयर समथिंग इन योर माइंड, क्या इस किताब में कुछ अच्छी कहानियां हैं, तो आर देयर सम गुड स्टोरीज इन द बुक। ठीक है, क्या दरवाजे पर कोई है, इज देयर समवन एट द डोर। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और मेन जो सब्जेक्ट होता है वो सब पीछे चले जाता है। ये जो वाक्य है ये क्यूरियोसिटी वाक्य होते हैं, मतलब जिज्ञासा बस पूछे गए वाक्य होते हैं, जिनमें ये जिज्ञासा होती है कि है या नहीं है। ठीक है ना, जैसे डू यू टेक टी, नो आई टेक, नो आई डोंट, तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे उसी तरह से ये इस इंट्रोडक्टरी में हम यही बताते हैं कि वाई का प्रयोग, हाउ का प्रयोग और हु का प्रयोग, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इनका प्रयोग, ये सब इंट्रोगेटिव, वाई, वेयर, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जिसका प्रयोग नाउन के बदले किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। भाई मैं बार बार नहीं बोल सकता हूं कि कल राम आया था, राम ने मेरे घर चाय पी, राम बहुत अच्छा लड़का, राम ने किताब दी, मैंने राम को कहा, राम ने मुझसे कहा। मैं बार बार राम नहीं बोलूंगा, एक बार राम बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा वह है। ऐसे कोई लड़की आती है, जूलियट आई मान लो मेरे यहाँ, तो जूलियट मैं नहीं बोलूंगा जूलियट ने चाय पी, जूलियट ने निमंत्रण दिया, जूलियट की शादी है, नहीं, उसकी शादी है, उसने निमंत्रण दिया, उसने चाय पी। ठीक है, तो हम बार बार किसी नाउन का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक प्रोनाउन है जिसका कोई नाउन नहीं बना सकता है, इट्स माई चैलेंज। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी, ये जो भारत की प्रस्तावना में आप देखते हैं कि लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम में है सब। अगर मुझे बोलना पड़े कि पूरे देश में जो लोग रह रहे हैं 140 करोड़ वो और मैं इंडिया में रहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि पूरे गांव से स्टार्ट करूँगा, उनके आधार कार्ड, उनका नंबर, वोटर आईडी सब लेके इकट्ठा लिखने बैठूँगा। जीवन कहाँ चला जाएगा मेरा मुझे नहीं पता। तो हम बार बार जो चीज़ को प्रयोग ना करके उसको उसके बदले में जो प्रयोग करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। यस, ठीक। अब देयर पे नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना हो तो बहुत अच्छी चीज है कि इसके साथ नॉट और आर के साथ भी नॉट लगा देंगे। देयर इज नॉट एनीवन इन दिस रूम, इस कमरे में कोई नहीं है, मतलब इस कमरे में कोई नहीं है, सही बात, अकेला, अलोन। देयर इज नॉट एनीवन इन दिस रूम, इस कमरे में एक भूत है, क्या बोलेंगे हम? देयर इज ए गोस्ट, GHOST, घोस्टबस्टर। आपने देखा होगा एक मूवी है, भूत पकड़ने वालों की फिल्म थी, घोस्टबस्टर। एनर्जीज ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, वो यहाँ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी नहीं है।
फिर हिंदुस्तान में किसी मंदिर में किसी मूर्ति में भयानक एनर्जी पाई जाती है, तो सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर लगे रहते हैं सनातन की खोज में, कहाँ क्या फंस गया, क्या था, कैसा था, क्या था, कौन सा संत था, क्या था। चलिए ये सब चीज़ें हैं, चलते रहती हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। धर्म सभी महान है, धर्म, हर धर्म की महानता है। परसों में जीवन को एक नया स्वरूप दिया है धर्मों ने। पर शिक्षा भी एक धर्म है, वो पढ़ाना भी एक कर्म है, तो उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। देयर इज़ ए घोस्ट इन द स्टूम। कमरे में एक भूत है भाई, होना नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल भी ना हो कोई भूत वूत। कभी कभी रात को पढ़ाता हूँ, वो मेरी क्लास ले लेगा एक नई तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। इज नॉट और आर नॉट का यूज करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेंगे, ठीक है। तो आज हमने देयर को पढ़ा है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट के नाम से नाम दे रहे हैं हम इसको। चैप्टर 2 चैप्टर यूज करेंगे अब हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अब जो चैप्टर्स को फाउंड करिए कि जिससे हमें काफ़ी समझने में सहूलियत हो, तो उसी हिसाब से अब अपन पढ़ेंगे। वैसे तो चैप्टर के हिसाब से तो नाउन पहले पढ़ाना चाहिए मुझे, पर मैं आपको नाउन नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इस तरह के कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स। ये 10 से 15 दिन का अपना ये पीरियड रहेगा। इसमें मेनली हमारा टारगेट ये रह रहा है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड से और सेंटेंस फॉर्मेशन से रूबरू करा दें, ताकि जब हम ग्रामेटिकल पोर्शंस में या दूसरी चीज़ों में पहुँचे तो एग्जाम्पल्स करने में हमें समस्याएं कम से कम हो, ठीक है। ओके, इसी क्रम में अपनी ये क्लास आज पूर्ण करते हैं। ओके, डू यू एग्री विथ मी? बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट एंड very most important thing I would like to tell you that कि हम किसी चीज़ को फॉलो अप करते रहते हैं। If you are having a good follow up about the things, just I'm talking about the board. No, there was not a big board as much as it is existing now. There was a small board, and the primary stage, the basic needs, whatever we had about our regular classes and online classes at that time, we started. But now we have got the board, but some light effects and so many tragic problems came in front of us. But I didn't fear from these types of things. So I want to say that after some time you will see a interactive panel also here, digital board and PTZ camera, and so many things are there. So we are just doing a progressive concept with these things, and we are trying our efforts, and I will do my level best, whatever I can do. Okay, have a good day.